ये बहू चाय का मसाला लेने गई या उगाने गई है? हाँ एक्चुअली मम्मी को काफी टाइम हो गया। कहीं वो रास्ता तो भूल नहीं गई होगी। भैलू, हर कोई तेरे जैसा नहीं होता है। कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई होगी। यो रॉकस्टार, कहाँ रह गई थी आप? हम लोग तुम्हें ढूंढने आने ही वाले थे। इतना टाइम कहाँ लगा दिया मम्मी? देख, मैंने तेरे लिए पानी पूरी बनाई है। और मैंने आपके लिए चाय बनाई दालचीनी वाली। अच्छा, तूने मम्मी के लिए चाय बनाई लेकिन मेरे लिए नहीं? पापा आपको तो सिर्फ मम्मी के हाथ की चाय पसंद है ना? तो चलो बहू के हाथ की चाय हो जाए। हाँ, वैसे भी स्वीटी के हाथ की चाय पीकर अपने मुंह का टेस्ट कौन खराब करना चाहेगा? चल चल, मैं तेरे लिए पानी पूरी बनाती हूँ। आजा, खा ले। चाय देती हूँ मम्मी। और मम्मी, मैंने आपकी फेवरेट मूवीज भी डाउनलोड कर रखी है। और आज रात में हम लोग ना बॉन फायर के साथ डिनर करेंगे। क्या मतलब रात को हम लोग खाने में आग खाएंगे? अरे 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 नहीं मामा, हम लोग ना बॉन फायर लगाएंगे और उसके चारों तरफ बैठ के खाना खाएंगे। हाँ फिर ठीक है। मम्मी देखिएगा, इन कुछ दिनों में हम बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। एंजॉय करने वाले हैं तो फिर दीदी को क्यों बुलाया? अरे रुक क्यों गए? हंसी हंसी ने, बहुत हंसने वाली बात है। हंसी ने, यही तो चाहते थे ना आप लोग कि मैं हंसूं, खिलखिलाऊं, बा के हाथ की बनी पानी पूरी खाऊं, स्वीटी के हाथ की बनी चाय पीऊं। अनुपमा, इस समर तूने वो कौन सी फिल्म डाउनलोड करके रखी है? आज के आज सभी के सभी फिल्म देख डालेंगे। और आप मुझे खुश करने के लिए क्या करेंगे? कोई सुंदर सा फूल लेकर आएंगे या फिर फूल का गुलदस्ता या फिर मेरे मनपसंद गजरे? क्या करेंगे मुझे खुश करने के लिए? आप क्या करेंगे मुझे खुश करने के लिए? तू क्या करेंगे मुझे खुश करने के लिए? आप क्या करेंगे मुझे खुश करने के लिए? कोई What's wrong with you? कैसा बिहेवियर है? हाँ, क्या हुआ है तुझे? क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? सबको पता है कि मुझे क्या हुआ है, फिर भी सब मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या हुआ है। आप, तू और आप सबको पता था। पता नहीं है तो बस मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी रिपोर्ट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं? अगर बीमारी है तो है, क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि मैं मर सकती हूँ? और कितने दिन तक छुपाने वाले थे? कितने दिन तक छुपाने वाले थे? और छुपा के क्या होता? बीमारी भाग जाती। बीमारी कोई मेहमान है कि उसका हालचाल नहीं पूछा, उसकी आवभगत नहीं की तो गुस्सा होकर चली गई। आप लोगों को क्या लगा कि आप लोग मुझसे बीमारी के बारे में छुपाएंगे, नकली नकली हंसेंगे, मुझे हंसाने की कोशिश करेंगे तो मेरी मौत को टाल देंगे? एकदम चुप, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम मरने नहीं वाली हो, तो शट अप। और ये बात दोबारा मत बोलना।
मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह बात कहां से पता चली, कैसे पता चली। या तो तुमने गलत समझा या तुम्हें गलत बात पता चली है। अभी तुम्हारी रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई। तुम कुकिंग करती हो ना किचन में, हाँ? तो तुम्हें नमक के ज्यादा या कम होने का डाउट होता ना, तुम क्या करती हो? सीधे उसमें नमक ऐड कर देती हो? नहीं ना, पहले तुम खाने को पकने देती हो, फिर उसे चेक करती हो, फिर टेस्ट करती हो और फिर उसमें नमक तुम डालती हो। और जब तक तुम्हारी फाइनल रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनल रिपोर्ट आ जाए उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें चीखना है, चिल्लाना है या ये डायलॉग मारने। समझ, समझा इसे क्या है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आसमान नहीं टूट गया कोई। मम्मी I'm sorry but चुप, एकदम चुप। मुझे किसी की सफाई या किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अनुपमा इतनी भी कमजोर नहीं है जितना आप सब समझ रहे। जानती हूं आप सब मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। आप सबको मेरी बहुत चिंता है, लेकिन अगर आप लोग मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं ना तो मेहरबानी करके ये नकली हंसी मत हंसिए। मैं चाहती हूं आप सब हंसे, पर बनावटी हंसी नहीं। मुझे आप सबसे प्यार चाहिए तो प्यार दीजिए ने, तरस मत खाइए मुझ पे। आपको क्या लगता है मैं इस बीमारी से, इस दर्द से डर जाऊंगी? अरे मैं एक माँ हूँ, 3 बच्चे पैदा किए मैंने। दर्द तो मेरा दूसरा मायका है। एक माँ को तो बस तब डर लगता है जब उसके बच्चों को कुछ होता है। जब मेरा समर 6 महीने का था और बिस्तर पर से गिर गया था तब मैं बहुत डर गई थी। तोसू का सर फट गया था तब मैं बहुत डर गई थी। मेरी स्वीटी साइकिल पर से गिर गई थी तब मैं बहुत डर गई थी। अरे कौन सी माँ अपने लिए डरती है जो मैं डर जाऊंगी? छोटी सी थी जब पिता का साया सर से उठ गया, वो झेल गई। गरीबी, माँ की बीमारी, भाई की मजबूरी सब झेल गई, यहाँ तक कि बेवफाई भी झेल गई। तो ये बीमारी क्या चीज है? अपनों का दर्द अपने दर्द से बड़ा होता है। जब मैं वो झेल गई तो ये बीमारी नहीं झेल पाऊंगी। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद नहीं तो 2 साल बाद। कान्हा जी ने जितनी सांसें लिख कर भेजी है उतनी तो लेनी ही पड़ेगी, ना एक सांस कम ना एक सांस ज्यादा। मरने से पहले जीना क्यों छोड़ दूं? मौत से पहले क्यों मरूं? पर अनुपमा तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे तू तो ठाकुर जी की रोज सेवा करती है, उसके लिए लड्डू का भोग बनाती है। अगर भगवान के लिए लड्डू बनाने से ही हाथ की लकीरें बदल जाती ना तो दुनिया का हर हलवाई और हर गृहिणी अमर हो जाते। साचू कहूं बा तो मौत से मुझे भी डर लग रहा है, पर अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। मेरा क्या होगा ये सोचकर नहीं, पर मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा ये सोच सोचकर। मेरी माँ, मेरे बापूजी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरा भाई का पर डर के क्या फायदा? जो होना है वही होगा और जो होगा वो देखा जाएगा। बस आप लोग मेहरबानी करके मुझ पे तरस मत खाइए। मुझे दया नहीं, हिम्मत चाहिए। अगर कभी मेरी हिम्मत टूटे ने तो मुझे डांटिए और मेरी चोटी पकड़ के मुझे कहिए कि ए अनुपमा खबरदार, हिम्मत नहीं हारना। आप सब मेरी कमजोरी है और
मेरी ताकत भी। इस बार मेरी ताकत मेरी हिम्मत बनी है ने। इस सच से हम भाग नहीं सकते और ना ही मैं भागना चाहती हूँ। रोमा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है इस टेस्ट को लेकर। हाँ, पेशेंट का नाम अनुपमा शाह। आई हैव अ ड्रेडफुल फील अबाउट इट। मुझे ये केस कुछ सही नहीं लग रहा। तो क्या? देख, हमारी हंसी नकली थी और हम सबका प्यार तेरे लिए नकली नहीं था। देख, मैंने कितने दिल से पानी पूरी ढोकला ये सब बनाया है। प्यार से तुझे खिला भी रही हूँ। ले खा, खा ने। सॉरी। सॉरी कि मैं भूल गई थी कि तू अनुपमा है। वो अनुपमा जो कभी नहीं घबराती है। अरे हमारी तकलीफ, हमारे दुखों में हमेशा हमारी ढाल बन के आगे खड़ी रही है। अरे तू तो वो नागिन से भी भिड़ गई, वो स्कूल वालों से भी लड़त कर ली थी। तो फिर बीमारी क्या चीज है? हाँ? बीमारी को भी तू ऐसे 10 पन्ने का भाषण सुना के ऐसे ऐसे भगा देगी। वाह, सॉरी मम्मी। सॉरी मम्मी। आई एम सॉरी टू अनु आंटी। मैं भी बात भूल गया हूँ, फिर भी सॉरी। अब कल की कल देखेंगे। आज को पूरी तरह से जीते, पूरी तरह से। और हम सब भी वादा करते कि हम कोई हिम्मत नहीं हारेंगे। और तुझे भी वादा करना पड़ेगा कि हमें अपना ख्याल रखने देना। और मम्मी, आप ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही नहीं करेंगे। डॉक्टर अद्वैत जो कहेंगे आप वो फॉलो करेंगे। हम करूंगी, सब करूंगी। मैं भी जीना चाहती हूँ, आप सबके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ। अपने बच्चों की शादी देखना चाहती हूँ, उन्हें माँ बाप बनते हुए देखना चाहती हूँ। अपने पोते पोतियां, नाती नातियां देखना चाहती हूँ। उनके साथ खेलना चाहती हूँ, उनके साथ अपना बचपन फिर से जीना चाहती हूँ। माँ के ताने सुनते सुनते अभी तक पेट नहीं भरा, और भी बहुत सारे ताने सुनना चाहती हूँ। अपने बच्चों के हर सपने को पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। अब इतना सब कुछ करना है तो लंबा जीना ही पड़ेगा ना। अरे खेल जीती है, जिंदगी भी जीत जाएगी। हाँ बा।
काव्या के पास चाहिए ना, यहाँ मेरे पास सब है, वो अकेली होगी। चला जाऊंगा, बोला ना, चला जाऊंगा बाद में। चल। मैं कहाँ? बा क्या? अब बैठो। नहीं, तू बैठ ना। Come on, बात, चलो। अगर वनराज को अपनी फैमिली ही चाहिए तो मुझे क्लियरली बता क्यों नहीं देता है? एक बार बताया और फिर किस्सा ही खत्म। हाय, आई एम सॉरी, अगर ये झूठा नहीं होता तो मैं आपको ज़रूर ऑफर करता। आप उप्स, आई एम सॉरी, पहले से भी बड़ी अपॉलॉजी क्योंकि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं हूँ अद्वैत। डॉक्टर अद्वैत खन्ना? एब्सोल्युटली, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, जितने लोग हैं, सब मुझे आदि कह के बुलाते हैं, इसलिए आप भी मुझे आदि कह के नहीं बुला सकती। मैं काव्या, वनराज शाह की। वनराज शाह की? वनराज की फ्रेंड। ओहो, अब समझा। अकेली, आंखों में आंसू, चेहरे पे लाली, वहां वनराज रिजॉर्ट में नाच रहे हैं और आप यहाँ गुस्से में। मैं गुस्से में हूँ? कहते हैं मन से ज्यादा तेज कोई नहीं दौड़ता, और गुस्से में जबान की स्पीड मन की स्पीड से ज्यादा हो जाती है। इसीलिए इस नाचीज डॉक्टर का छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन मान लीजिए, और जब तक गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक आप एकदम चुप हो जाइए। तो क्या करूं? हाँ, एक मिनट, ये बैठ लीजिए और इससे किसका सर फोड़ूं? मुझे पता नहीं था कि आपके अंदर ये टेंडेंसीज भी हैं, वरना मैं अपना हेलमेट एक्चुअली पहन के आया था। ये बैठ लीजिए और अपना गुस्सा उतारिए, लेकिन मेरे सर पे नहीं, जो बॉल है वहां पे। आइए 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 आइए। बात हमारी चाह। अरे ये देख, मैं करके दिखाती हूँ। तेरी चाय रखिए, ले ले। चा। थैंक यू। अनुपमा, हाँ? तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनोगी? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूं, और ये गिल्ट मुझे खाए जा रहा है। आई नो, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए सॉरी बहुत छोटा शब्द है, पर सब कुछ सही करने की शुरुआत कम से कम सॉरी से तो की जा सकती है। सॉरी अनुपमा, तुम्हें दुख देने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए वेरी सॉरी। और अब मैं तुम्हें सिर्फ खुशियां दूंगा, और तुम डरना मत, इस बीमारी को तुम क्यों हरा दोगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सहारा। मुझे ना तो किसी के सहारे की जरूरत है और ना ही सहानुभूति की, बस साथ चाहिए, और वो मेरा परिवार दे रहा है। आप मेरी हालत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत मानिए। रिश्ते सुख देते हैं, दुख देते हैं, पर मन को, तन के रोग तो भाग्य में लिखे होते हैं। भाग्य ने जो किया है उसका सेहरा भाग्य के सर पे ही बांधने दीजिए ना। आप अपना माथा क्यों आगे कर रहे हैं? और हाँ, दोबारा मुझे सहारा देने की बात मत कीजिएगा। साथ देने के तो कर सकता हूं ना। मैं तुम्हारी बीमारी का जिम्मेदार नहीं हूं, पर खुशी का तो बन सकता हूं ना। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? हाँ। तो मेरी खुशी के लिए मेरी एक बात मानेंगे? तुम जो कहोगी मैं करूंगा। तो काव्या से शादी कर लीजिए। काव्या से शादी कर लीजिए। तो काव्या से शादी कर लीजिए। तो काव्या से शादी कर लीजिए।
तो काव्या स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।